जाइए, बस 1 मिनट की मुझे मोहलत दे दीजिए। तो वो मरता हुआ पिता अपने बेटों से क्या कहता है, यहां जितने बेटे बैठे हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। एक पिता जब मरा, उनके 2 बेटे थे, दोनों को खड़ा किया पिता ने और दोनों बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, सुख दुख में देना तुम तो साथ, बुलाबो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, सुख दुख में देना तुम तो साथ, बुलावो आग्यो राम को। इसका अर्थ क्या है? एक पिता अपने बेटों से कहता है कि बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम वादा करो कि तुम कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगे और एक दूसरे के सुख दुख में तुम दोनों साथ दोगे। हाँ, तो यहाँ जितने भाई बैठे हैं मैं प्रार्थना करूंगा अपने भाई से झगड़ा ना करिएगा। ये कह के पिता चला गया। आपके पिता यही कहकर जा रहे हैं कि आप प्रेम से रहें। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी और वो सास अपनी बहू से क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जितनी बहू और सास बैठी हैं ध्यान से सुनना। आपकी सास यही कह के मरी होगी और यही कह के मरेगी, और आप सास बनोगी तो अपनी बहुओं से यही कहोगी। अच्छा, आप चाहती हो कि आपके बेटे आपस में झगड़ा करें? नहीं ना। जब दोनों बहुएं बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो माँ बाप बड़ा कष्ट पाते हैं ऊपर के, देखो मेरे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। एक सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है कि बेटा प्यार से रहना। और मेरी माँ, आपकी सास अब कितने दिनों के लिए अभी है बताओ? बूढ़ी हो गई है बेचारी, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मर जाएगी। सास मरेगी तो फिर रोने बैठ जाओगी। अभी जिंदा है तो पानी नहीं दे रही हो गिलास पर, सेवा नहीं कर रही हो। सेवा कर लो ना मेरी माँ। आप अपनी बहू की सेवा नहीं करोगी तो क्या भगवान तुम्हें सेवा करने वाली बहू देगा? कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है, अंधेर बिल्कुल नहीं होती। हिसाब किताब तो सबका होगा। आपने सेवा की होगी तो आपकी भी सेवा होगी, आपने नहीं की होगी ना तो आपके साथ भी वही होगा जो आपने किया है। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात।
एक माँ जिसका एक बेटा एक बेटी थी, बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुई, तभी पता चला कि मौत करीब थी, यमराज आ गए, तेरा टाइम पूरा हो गया। माँ मरने लगी। बेटी ने कहा, माँ मेरा विवाह अब कैसे होगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। माँ बोली, बेटा चिंता ना करना, तेरी शादी की सारी तैयारियां कर दी हैं, यमराज जी थोड़ा सा समय दे दो तो हम बेटी की शादी कर लें। यमराज जी बोले, बहन देखो ज्यादा तो नहीं पर मैं 1 मिनट दे सकता हूँ। तो यमराज जी ने 1 मिनट दिया। तब मरने वाली माँ ने अपने बेटी को क्या समझाया कि बेटी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात, कि मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बीरा करेगो। हाँ, ये जो बीरा मतलब भाई, तेरा भाई है ना, अब मैं जा रही हूँ, तेरा भाई है ना, वो तेरा सारा काम करेगा। कि मन की तमन्ना मन में रह गई, बीरा करेगो तेरो ब्याह, बुलाबो आग्यो राम को। हो मन की तमन्ना मन में रह गई, बीरा करे दो तेरो ब्याह, बुलाओ आग्यो राम को। कह करके माँ चली गई। एक घटना घट गई। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या हुआ? एक पत्नी ने श्रृंगार किया, सज धज के खड़ी भई। आज करवा चौथ था, पति की पूजा करना चाहती थी, यमराज आ गए, तेरा टाइम पूरा हो गया, चल। पत्नी मरने लगी। अब मरती हुई पत्नी ने अपने पति से कहा, यमराज से कहा, यमराज जी 1 मिनट तो दे दो। 1 मिनट दे दिया। अब वो पत्नी अपने पति से क्या कहेगी 1 मिनट में, जरा सुनिएगा। देखिए, ये 1-1 मिनट की बात हम केवल इसलिए सुना रहे हैं कि कभी आपके जीवन में ये घटनाएं घट जाती हैं कि आप 1 मिनट भी बात नहीं कर पाते, है ना। अभी बहुत समय है आपके पास, खूब प्रेम से रहिएगा परिवार में, नहीं तो 1-1 मिनट के लिए रोना पड़ेगा। 1 मिनट भी फिर मिलता नहीं है, समय कम पड़ता है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक नारी अपने पति से क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। कि रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाबो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलाओ आग्यो राम को। ओ बुलाबो आग्यो राम को। हो बुलाओ आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आ गया संदेश, बुलावा आ गया। कब बुलावा जाए कोई नहीं जानता। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। यमराज जी बस 1 मिनट और, हम कन्हैया से कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट में भगवान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, आइए हम सब आखिरी बात भगवान से कह दें। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। क्या बात करनी है? कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ। आखिरी बात कन्हैया से क्या बात करनी है? कि जीवन मेरा बीत गया अब, कहो ना। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलाबो आग्यो राम को।
हो जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भव सागर से पार बुलावो आग्यो राम को ओ बुलावो आग्यो राम को हो बुलावो आग्यो राम को ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। मैया जी भैया जी एक दिन हम सभी का बुलावा आएगा। एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमारी अर्थी घर से उठ रही होगी। एक दिन वो दिन भी आएगा जब हम चिता पे जल रहे होंगे। आप लोग कभी अपने इन दिनों को याद नहीं करते? हम तो करते रहते हैं। हम तो अपने उन दिनों को भी याद करते रहते हैं जब हम अर्थी पे चढ़ेंगे। हम अपने उन दिनों को भी याद करते रहते हैं जब हम चिता पे जलेंगे। हाँ करते रहते हम याद। आप लोग भूले बैठे हो तो हम क्या करें? अपनी मौत को याद रखिएगा। एक दिन तुम्हें मरना है। ये जो तुम पाप कर रहे हो ना जरा कम कर दो, मरना पड़ेगा। ये जो तुम झूठ की खेती कर रहे हो ना जरा कम कर दो, गठरी भारी हो जाएगी पाप की, उठा ना पाओगे, है ना? संभल जाओ, भोगना पड़ेगा। अच्छा पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा भाई। हाँ भक्तों, इसलिए कहता हूं जितना अच्छा कर सकते हो ना कर डालो। ये मौका मिला है अच्छा कुछ करके दिखाने के लिए, कर लो सारा अच्छा काम। बुरा काम तो हम कभी भी कर सकते, अच्छा काम करने का मन बार बार नहीं बनता। अच्छा कर लो। किसी की आंखों के आंसू पोंछ लो, इन हाथों को सुंदर बना लो। इन हाथों की शोभा सोना चांदी से नहीं है। जब ये किसी की सेवा में खड़े होते हैं ना तो इन हाथों की शोभा होती है। जिन माओ को आज अपने बच्चों ने घर से ठुकरा दिया, चल निकाल दिया, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माएं हमारे पास आती हैं, बेटा हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। एक घटना में अक्सर आप लोगों को सुनाता रहता हूं। देखिए समाज में बच्चे किस प्रकार से अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं उसका एक